राजस्थान की राजनीति में भूचाल लाने वाली लाल डायरी पर बवाल क्या मचा। सब के सब इस बवाल में कूद पड़े हैं। लाल डायरी में क्या लिखा है इसका खुलासा तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि गहलोत के ट्रबल शूटर धर्मेंद्र राठौड़ को डायरी लिखने का बड़ा शौक है। ये दावा है विधायक रफीक खान का। एक अखबार को दिए इंटरव्यू के मुताबिक रफीक खान ने लाल डायरी को लेकर क्या कुछ कहा वो बताते हैं। सवाल नंबर 1, सदन में सोमवार को क्या घटना हुई और लाल डायरी क्या चीज है। रफीक खान बताते हैं कि गूढ़ा कहते हैं कि उनके पास कोई लाल डायरी है जो आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ की है। मेरी इस विषय में धर्मेंद्र राठौड़ से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि वे डायरी लिखते हैं, उन्हें डायरी लिखने का शौक है। अब जिसे डायरी लिखने का शौक होता है वो उसमें कोई हिसाब किताब तो लिखता नहीं, रोजमर्रा की बातें लिखता है। किससे मुलाकात हुई, किसके लिए क्या किया, कहाँ गए, दिन भर क्या रहा। साथ ही गूढ़ा बेवजह विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से बहस कर रहे थे। उन्हें अपनी बात कहने का हक है, लेकिन जब जोशी उनसे अपने स्थान पर जाने की बात कह रहे थे तो उन्हें मानना चाहिए था। बाद में मंत्री शांति धारीवाल के पास आए और उनका माइक नीचे गिराया। वे उन पर हमलावर हुए थे। मुझे लगा स्थिति बिगड़ सकती है तो मैं उन्हें रोकने के लिए बीच में आया। बाद में सदन में मार्शल को बुलाया और गूढ़ा को बाहर भेजा। सवाल नंबर 2, क्या उस वक्त गूढ़ा के हाथ में लाल डायरी थी और क्या आपने वो डायरी देखी या पढ़ी है। तो रफीक खान कहते हैं बिल्कुल, उस वक्त उनके हाथ में डायरी थी। सदन में बहुत सी डायरियां थी। मैंने गूढ़ा को रोका जरूर था, लेकिन डायरी कहाँ पर है अब मुझे मालूम नहीं। हो सकता है गूढ़ा ने खुद ही अपनी शर्ट में छिपाई हो। सवाल नंबर 3, गूढ़ा आपके साथ ही रहे हैं तो इस घटना से पहले कभी उनके साथ इस डायरी के बारे में कभी कोई बातचीत आपसे हुई थी क्या। रफीक खान बताते हैं नहीं, गूढ़ा से इस डायरी के बारे में कभी कोई बात नहीं हुई। इतना जरूर पता लगा कि धर्मेंद्र राठौड़ डायरी लिखने के शौकीन है। सवाल, क्या धर्मेंद्र राठौड़ से इस डायरी के बारे में कभी कोई आपसे बातचीत हुई है कि कोई आपत्तिजनक बातें उसमें लिखी है। रफीक खान कहते हैं डायरी लिखने वाला आदमी कोई बच्चा तो है नहीं, वो उसमें अकाउंट तो लिखेगा नहीं। डायरी एक इमोशनल मसला है, उसमें कभी भी ये थोड़ी लिखता है कि आज मैंने ये खर्च किया। ये सब बातें आधारहीन है। सवाल, गूढ़ा कह रहे हैं कि उन्हें सीएम गहलोत ने कहा था कि वो ताला तोड़कर डायरी निकाल कर लाए और उनके साथ उस वक्त राजस्व मंत्री रामलाल जाट और पूर्व विधायक धीरज गुर्जर भी मौजूद थे। रफीक खान कहते हैं सीएम साहब क्यों ताला तोड़ने की बात करेंगे, वो तो खुद ही सक्षम है, वे क्यों ताला इनसे तोड़वाएंगे। किसी भी प्रदेश में ऐसा नहीं होता है। सवाल, तो क्या गूढ़ा बीजेपी के साथ में ब्लैकमेलिंग या कोई पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। रफीक खान कहते हैं मैं तो इतना कह सकता हूँ कि कोई भी बात हो तो किसी को भी घर में बैठकर करनी चाहिए, पार्टी में बात करनी चाहिए थी। हमारे प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी कह चुके हैं कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सवाल, धर्मेंद्र राठौड़ से कभी आपने पूछा कि उन्होंने सच में इस लाल डायरी में कुछ आपत्तिजनक लिखा है क्या। रफीक खान कहते हैं मैं अभी 4-5 दिन पहले उनसे मिला था। प्रदेश प्रभारी रंधावा के सामने की बात है, बस हमारे बीच सामान्य बातें हुई थी। इस डायरी के बारे में कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं बताई। सवाल, क्या लगता है आपको सही में कोई डायरी है या कोई खेल रचा है। रफीक खान कहते हैं अगर गूढ़ा के पास कोई डायरी है और उसमें सही में ऐसा कुछ लिखा है तो फिर उन्हें प्रेस के सामने रखनी चाहिए। जिस डायरी को आप सदन में टेबल करने जैसे एक्सट्रीम लेवल पर जा रहे थे तो फिर किस बात का पर्दा है। सवाल, गूढ़ा बार बार कह रहे थे कि अजमेर ब्लैकमेल कांड से लेकर अब तक बहुत से लोग हैं जो दुष्कर्मी रहे हैं, लेकिन सदन में बैठे, ये बातें कहां से आई। रफीक कहते हैं आज अचानक क्यों, जिन बातों का कोई तथ्य नहीं है उन पर क्या चर्चा करनी है। ये बातें बिना किसी आधार के अचानक उठाने का क्या तुक है। सवाल, आगे क्या गूढ़ा को मनाया जाएगा। रफीक खान कहते हैं हमारे प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री हैं, इसके लिए वे इस मामले को देखेंगे। मेरा मानना है कि कभी भी किसी को दूरियां इतनी नहीं बढ़ानी चाहिए कि हम लोग बाद में बैठकर बात भी ना कर पाए। राजनीति में फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका अंदाजा आज नहीं लगाया जा सकता है।